जापान में रहने वाले सभी हिंदी बोलने और समझने वालों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे जापान में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन की। तो आइए जानते हैं कि ये कार्यक्रम कब शुरू होगा, आपको टीका लगवाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, इसके कितने डोज लगेंगे, इस टीके के अगर साइड इफेक्ट्स हैं तो वो क्या हैं और ये टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइजर के टीके को मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम 17 फरवरी से पहले ही शुरू हो चुका है और जिस ऑर्डर में टीका लगाया जाएगा वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले चिकित्सा कर्मियों को, उसके बाद 65 साल की ऊपर की आयु वाले यानी वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगेगा। उसके बाद पहले से बीमार चल रहे लोगों को और जो वरिष्ठ नागरिकों और बीमार लोगों की देखभाल करते हैं उन्हें टीका लगेगा। और उस चौथे नंबर के बाद जो 16 साल के ऊपर के लोग हैं यानी जनरल पब्लिक है उनको टीका लगेगा। तो वरिष्ठ नागरिकों को 1 अप्रैल से टीका लगना शुरू होगा। तो आप मान लीजिए कि हम लोगों को टीका लगने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि रिसर्च से पता यह चला है कि इस टीके का जो फीटस और एक्सपेक्टेड मदर्स दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सेफ्टी इंश्योर करने के लिए डॉक्टर से बात करना इंपॉर्टेंट है। साथ ही जिन लोगों को पहले से ही कोरोना वायरस हो चुका है और जो लोग उससे रिकवर हो चुके हैं उनको भी ये टीका लगेगा। अब हम बात करें कि वैक्सीनेशन कहाँ होगा। तो अभी तो ये डिसाइड हुआ है कि मेडिकल फैसिलिटीज, पब्लिक हॉल्स या जिम्नेशियम जैसी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनेंगे और आप अपने नंबर के हिसाब से वहां पर जा सकते हैं। जापान सरकार की देखरेख में आपके वार्ड ऑफिस में ही वैक्सीनेशन का सारा काम होगा। लेकिन अगर आप अभी अपने वार्ड में नहीं रह रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप अवॉइड कर नहीं कर सकते तो आप किसी अन्य वार्ड ऑफिस में भी जाकर टीका लगवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको एक्सक्लूसिव परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर हम बात करें कि इसके कितने डोज लगेंगे तो बता दें कि 3 सप्ताह के अंतराल में ही ये टीका, एक ही टीका 2 बार लगाया जाएगा। अगर हम दुष्प्रभावों की बात करें तो अभी तक की तो जानकारी यही है कि इस टीके के साइड इफेक्ट्स ना के बराबर हैं। लेकिन टीका लगवाने के बाद अगर आपको कोई दिक्कत महसूस होती है जैसे कि बुखार, सर्दी, सरदर्द या शरीर में चकत्ते पड़ते हैं तो आपको घबराना नहीं है। इसके जो भी एक्सपेंसेस होंगे या भगवान ना करे कि कोई डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए सरकार ने एक राहत प्रणाली स्थापित की है जिसके तहत आपके सारे एक्सपेंसेस कवर होंगे और डिसेबिलिटी पेंशन भी मिलेगी। अगर हम टीकाकरण प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले तो आपका वार्ड ऑफिस आपके घर पे एक वाउचर भेजेगा और साथ में नोटिफिकेशन लेटर भी भेजेगा, जिसके बाद आपको ऑनलाइन या फोन के माध्यम से किसी लोकल मेडिकल फैसिलिटी या वैक्सीनेशन साइट को चुनना होगा। वहां आप अपना आईडी साथ में लेकर के जाएं और आपकी हेल्थ कंडीशन और मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे डॉक्टर पूछेंगे और उसको चेक करके बताएंगे कि आपको टीका लगना चाहिए या नहीं। अगर आपको टीका लगता है तो इसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र यानी रिपोर्ट भी दी जाएगी जिसमें आपकी वैक्सीनेशन की पहली डेट लगी होगी। और जब आप वैक्सीनेशन दूसरी बार करवाने जाएंगे 3 सप्ताह के अंतराल में तो आपको वो रिपोर्ट कार्ड या प्रमाण पत्र लेकर के जाना होगा। और अगर आपको वैक्सीनेशन जब मिल जाती है तो उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी छोड़ने के पहले आपको कम से कम 15 मिनट्स वेट करने के लिए कहा जाएगा, जिसमें जिस ड्यूरेशन में अगर आपको सरदर्द, थकान या कोई एलर्जी होती है तो आपको वहां बता देना चाहिए। ये टीका बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप इसके साइड इफेक्ट्स को समझ सकें और आप इसके लिए खुद पूरी तरह से रेडी हो तो ही आपको ये टीका लगेगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा प्रोग्राम है तो कंज्यूमर अफेयर एजेंसी को चिंता है कि कई लोग फ्रॉड कर सकते हैं, आपको पेमेंट करने के लिए कह सकते हैं, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी मांग सकते हैं। तो बेसिकली वार्ड ऑफिस ने कहा है कि हम ऐसा पेमेंट के लिए व्यक्तिगत जानकारी कुछ भी नहीं मांगेंगे। तो बेसिकली आपको किसी भी एजेंट को पेमेंट नहीं करना है। इसके लिए सरकार ने मल्टीलिंगुअल फोन कंसल्टेशन सुविधा भी उपलब्ध कराई है। तो आप इसमें इंग्लिश में 9 से सुबह के रात के 9 तक बात कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इसी तरह जानकारी पहुंचाने का आगे भी प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।